जो बज़म के जितने भी छोटे बड़े प्रोग्राम जो भी होते हैं उनमें मकसद होता है, चाहे वो घर की महफिल हो, रोड की महफिल हो, मस्जिदों की महफिल हो, सिंध पार्क की महफिल हो, हमारे उन तमाम तर प्रोग्राम्स के अंदर, महफिल के अंदर मैसेज और मकसद होता है। क्योंकि जिस काम से मकसद निकल जाए और कोई मैसेज ना हो तो फिर बेमाना होकर रह जाता है। तो अब हम आते हैं अपने उस मकसद की तरफ और प्रोग्राम के निचोड़ की तरफ। जो फ़कीर आपके सामने अर्ज करने जा रहा है उसे इन कानों से नहीं बल्कि दिल के कानों से सुनिएगा कि हम भी इश्क रसूल की बात करते हैं और हम भी इश्क रसूल के नारे लगाते हैं। दावा इश्क रसूल हमें भी है, होना भी चाहिए, लेकिन ये दावा कैसा होना चाहिए, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसकी वैल्यू को समझें। ये फ़कीर भी आपके सामने एक आशिक रसूल का जिक्र करने जा रहा है और हमें इस बात पे फ़ख्र है कि उस आशिक रसूल का ताल्लुक हमारी सिंध धरती के साथ है, हमारी इस सिंध धरती के साथ, जिसने दावा इश्क रसूल के साथ साथ अमली कदम उठा के दिखाया, अमली काम करके दिखाया। और हम अहले सिंध को, हमारे सिंध का नाम वो ऊंचा करके चले गए। तो इसलिए इस फकीर ने कहा कि इन ज़ाहिरी कानों के साथ साथ अपने दिल के कानों को खोल के रखिए। मोबाइल्स अपने थोड़ी देर के लिए अपनी जेबों में रख लें ताकि आप इस वाक़े से अच्छी तरह से महफूज हो सकें और अपने ज़हन और दिलो दिमाग में आप इसको महफूज कर सकें। क्योंकि ये जिस शख्स की ये फ़कीर बात करने जा रहा है वो हुज़ूर की बारगाह में कबूल हुआ वो बंदा है। अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में वो कबूल किया जा चुका है। तो ऐसे बंदे का जिक्र और फिर इधर उधर तवज्जो के साथ सुना जाए या मोबाइल पे उंगलियां चल रही हों तो ये उस बंदे की बात की तौहीन है। और वो चूंकि वो अल्लाह ने उसे चुन लिया, वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो चुका, तो अल्लाह को भी अब बात पसंद नहीं आएगी कि मेरे उस प्यारे की बात हो रही है और हम अपने किसी और काम में लगे हुए हैं। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। नवाब शाह हमारा सिंध का इलाका है और नवाब शाह से मुतसिल एक इलाका है करौंडी, नाम सुना होगा आप लोगों ने। इस करौंडी को, वो छोटा इलाका है लेकिन उस इलाके को अल्लाह ने बड़ी इज्जत बख्शी। सिंध का वो इलाका जिसे लोग करौंडी के नाम से जानते पहचानते हैं, आज ये फ़कीर आपको वो बात बताने जा रहा है उस इलाके की जो गालिबन आपने नहीं सुनी होगी। एक दफ़ा उस इलाके में मिर्ज़ाइयों की तरफ से मुसलमानों को मनाज़रे का चैलेंज कर दिया गया। किसकी तरफ से? और मिर्ज़ाई कौन होते? कादियानी, मुर्तद इस्लाम है, इस्लाम से निकल चुके। अब उसकी तफसील के वक्त नहीं है, वरना आपको भी तफसील बताता है, उसकी तफसील क्या है। 12 तो मिर्ज़ाइयों ने चैलेंज कर दिया, यानी झूठों ने सच्चों को चैलेंज कर दिया। उनकी कमबख्ती आई थी। वो कहते हैं गीदड़ की मौत आती ना शेर का रुख करता है, तो उनकी आई थी कमबख्ती। तो उन्होंने मुसलमानों को चैलेंज कर दिया। किस बात के ऊपर? कि हम साबित करेंगे कि हमारा नबी सच्चा है, जो झूठा था उस झूठे को सच्चा साबित करने के लिए और माज़अल्लाह हमारे नबी को डिग्रेड करने के लिए उन्होंने चैलेंज किया। तो लाजमी झूठा चैलेंज करेगा तो फिर सच्चा तो पीछे नहीं हटेगा ना, और सच्चा अगर पीछे हटे तो फिर उसकी गैरत ईमानी गई। तो जब उन्होंने चैलेंज किया तो उलमा कराम जमा हो गए, अवाम भी जमा हो गई, उलमा कराम भी जमा हो गए। वहां पर जब जमा हुए तो उनकी तरफ से जो मनाजरे के लिए लोग आए हुए थे, तो हमारी तरफ से हमारे एक आलिम दीन ने कहा कि मैं ये साबित करूंगा कि तुम्हारा नाम नेहाद, तुम्हारा नाम नेहाद जो बनावटी झूठा नबी है वो दज्जाल है, फरेबकार है, झूठा है, दगाबाज है, वगैरह वगैरह।
जो उसमें खामियां थी उन्होंने उसको बोली कि हम ये साबित करेंगे कि तुम्हारा नबी वाकई झूठा। जब उन्होंने उस खबीस कादियानी के लिए जुमले बोले ना, तो उन कादियानियों में एक मिर्जाई बैठा था, उसका नाम था अब्दुल हक। उसने उठ के कहा कि और हम साबित करेंगे कि जो कुछ तुमने कहा है हम तुम्हारे नबी के लिए साबित करेंगे। बस इतना कहना था उसका, सिर्फ इतना कहना था कि मुसलमान तो भड़क उठे, क्योंकि तुम तो थे ही झूठे। तुम हमारे सच्चे नबी के लिए तो बड़ी बात थी, एक लफ्ज नहीं बोल सकते, हम एक लफ्ज अपने नबी के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो मुसलमान तो भड़क गए। इससे पहले कोई फसाद होता, वहां के इंतजामिया थे, उन्होंने मामला ठंडा किया, वो मनाजरा जो था वो रफा दफा हो गया। लेकिन मुसलमान को वो सीने में जो आग लगाई थी मिर्जाई ने, ये बात सिर्फ ये बात कह के कि जो तुमने हमारे झूठे नबी के लिए बोला है हम तुम्हारे सच्चे नबी के लिए भी ये बोलते हैं। इससे जो गैरतमंद थे उनको तो आग लग गई। जगह जगह लोग जमा होके प्लान करने लगे कि इस फितने का सद्देबाब किया जाए। आज इन्होंने हमें गाली दी, हमारे नबी को बुरा बोल के हमें गाली दी। उन्हीं में एक साहिब थे करौंडी के रहने वाले, तो वो कहते हैं कि मैं जब ये सुना तो मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। हाजी मानक उनका नाम था, नाम याद रखिए, क्या नाम है? हाजी मानक। उन्होंने कहा कि जब मैंने ये मेरे कान में बात पड़ी कि मेरे नबी के लिए मिर्जाई ने ये जुमले बोले हैं, तो मेरी आंखों दर्द दिल के साथ मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मैं उसी कंडीशन में, उसी कैफे पे मैं घर पे आया। घर पे आके मैंने देखा कि मेरी बीवी जो है वो एक कोने मुंह करके बैठी हुई है, मेरी बेटियां, मेरी बच्चियां वो दूसरे कोने में, वो भी आंसू बहा रही बैठी हुई। तो मैं घर में दाखिल हुआ, मैंने कहा भाई मुझे पानी पिलाओ, मुझे पानी दे दो। ना बीवी उठी ना बच्चियां उठी, फिर रोटी पानी दो। तो बीवी ने पानी देने के बजाय, मेरी बीवी ने मुझे कहा कि हाजी मानक, बाहर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास की जा रही है, उन बदबख्तों ने तेरे नबी की तौहीन कर दी है, तू घर में आके पानी मांग रहा है, तू घर में आके रोटी मांग रहा है, तेरी गैरत ईमानी कहां चली गई है? तू तो उसको घर आता उसको मार के आता, तू घर में आके पानी मांग रहा है। अब उस खातून के अल्फाज सुने। उसने कहा हाजी मानक, हम जब मदीना मुनव्वरा गए थे ना, गुंबद खजरा पे हमने हाजिरी दी थी, याद है ना तेरे को वो वक्त? हम क्या कहकर आए थे आका से, तूने क्या कहा था आका से? अब तू के बर्दाश्त कैसे करके आ गया? तो 55 साल तेरी, 50-55 साल तेरी उम्र है, दाढ़ी तेरी चिट्टी हुई गई, और तू अपने नबी की बात सुन के रोता हुआ घर पे आ गया। हाजी मानक, तू रोटी की बात करता है, मैं तेरी बीवी नहीं, मैं तेरी बीवी नहीं है, बच्चियां तेरी बच्चियां नहीं, मुझे अभी तलाक दे, मैं अपने घर जाती हूँ। इस बात पे कि बार रसूल अल्लाह की शान में गुस्ताखी हुई है और तू घर में आके पानी मांग रहा है। ये बात सुनने के साथ साथ हम अपना जायजा भी लेते जाएं। जिस माहौल में, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, वो को हमने तो, कोई कहता है तो कहता रहे, वो जाने, उसका काम जाने। यार यही कलमा हाजी मानक नहीं पढ़ा था, यही कलमा उसकी बीवी नहीं पढ़ा था, यही कलमा उसकी बेटियों ने पढ़ा था। बीवी निकाह में थी, उसकी सगी बेटियां थी, बेटी ने बाप को उठ के पानी नहीं पिलाया। क्यों? इसलिए कि पहला हक अल्लाह उसके रसूल का है, बाकी सब हक नीचे है। और जब अल्लाह उसके रसूल का हक हम तस्लीम ना करें तो फिर हम अपना हक मांगे, नहीं मिलने वाला। जिल्लत मिल सकती है, हक नहीं मिलेगा। जिल्लत जरूर हिस्से में आएगी, वो आ गई हमारे, वो हमारे हिस्से में आ चुकी है, और उस जिल्लत को हम इज्जत समझ के बैठे हुए। इज्जत कहते हैं किसको? हम क्या जाने चीज के की है क्या? हम बन के भिखारी दुनिया के जिल्लत पे इतराते हैं और फिर बंदा रब कहलाते हैं। ये जात पात की ऊंच नीच, ये फर्क अमीरी गरीबी का बजाय मिटाने के इसको हम इसको और बढ़ाते हैं, फिर बंदा रब कहलाते हैं।
तो उसने कहा कि मेरी बीवी ने जब ये जुमले बोले ना तो मेरे जिस्म में गोया के करण दौड़ गया। था तो ज़ईफ, लेकिन मेरे जिस्म में गोया के बिजली भर गई। मैंने इधर उधर देखा तो मुझे एक कुल्हाड़ी पड़ी हुई नजर आ गई। मैंने वो कुल्हाड़ी उठाई और कुल्हाड़ी उठाते ही साथ में घर से बाहर निकला। घर से जब मैं बाहर निकला तो कुछ फासले पर जमीनों पे उसकी जमीनें थी, वो जो खबीज था ना मिर्जाई, उसकी जमीनें थी, उसके मज़ारों से काम वगैरह करवाता था वो, तो जमीनों पे वो अपने मज़ारों से काम ले रहा था। तो मैं सीधा कुल्हाड़ी उठा के उसके पीछे गया, तो अपने जमीन पे खड़ा था। तो मैंने जाके, हाजी माना कहते कि मैंने जाके उसको ललकारा कि ओ गुस्ताखे रसूल, तगड़ा हो जाके मोहम्मद का शेर आ गया। होशियार किया उसको, बेखबरी में नहीं, होशियार किया, होशियार हो जा, मोहम्मद का गुलाम आ गया है। उसने जब देखा पीछे मुड़ के तो हाजी मानक वैसे बेसिकली शरीफ आदमी थे और शरीफों में ही गैरत होती है। वो अपनी जात के लिए नहीं लड़ते, मगर जब बात रसूल अल्लाह की आ जाए और जब दीन की आ जाए फिर जान देने से गुरेज नहीं करते, या जान ले लेते हैं या जान दे देते हैं। अपनी जात के लिए रसूल की तालीम एक अपनी जात के लिए बर्दाश्त कर लो, लेकिन जब बात अल्लाह उसके दीन की आ जाए और रसूल अल्लाह की आ जाए तो फिर दरगुजर वाला मामला हमारे इख्तियार में रहता नहीं है। ये हमारी शरीयत है, ये है दीन। अपनी जात के लिए बर्दाश्त करो, गाली वाक़या कुछ भी करे, अपनी जात की रफा दफा दरगुजर करे। तो उसने जब पीछे मुड़ के देखा कि हाजी मानक और हाथ में कुल्हाड़ी और वो जिस जो तेज इसके तेवर नजर आ रहे हैं, यह मेरे को नहीं छोड़ेगा, तो भागा। जब भागा तो परवरदिगार आलम की जमीन ने उसके पांव पकड़ लिए और वो एक मिट्टी का डेला पड़ा था, उससे ठोकर खा के उल्टे मुंह गिरा। जब वो उल्टे मुंह गिरा, इतने में हाजी मानक उसके सर पे पहुंच गए। अभी वो सीधा नहीं हुआ था कि हाजी मानक ने वो कुल्हाड़ी के वार उसकी पुष्ट पे करना शुरू कर दिया। ठीक ठाक वार उसकी पुष्ट पे किए, फिर पांव की ठोकर मार के उसको सीधा किया और फिर कुल्हाड़ी का वार उसके सीने पे किया और कुल्हाड़ी सीने पे मारते जाते थे और कहते जाते थे इस सीने में मेरे नबी के लिए बुग़्ज़ भरा था ना, मैं सीना नहीं छोड़ूंगा। फिर कुल्हाड़ी उठाई और फिर उसके दिमाग में मारनी शुरू करी और कहा कि तेरे इस दिमाग में मेरे रसूल के लिए तौहीन भरी थी, मैं इस दिमाग को नहीं छोड़ूंगा। फिर उसके बाद उसकी जबान पकड़ के बाहर निकाली और कहा कि इसने भौंका था ना, ये भौंकी थी मेरे रसूल के ऊपर, मैं तेरी जबान काट दूंगा। कुल्हाड़ी से उसकी जबान काटी। फिर उसका हाथ उठाया, फिर उसका हाथ उठाया, कह ये उंगली, जब वहां मजलिस में तू खड़ा था, महफिल में खड़ा था, तूने यही हाथ उठा के गुंबद खजरा की तरफ इशारा करके कहा था ना, मेरे नबी को गाली बकी थी, ये तेरी ये उंगली उठी थी, मैं ये उंगली काट दूंगा। ये उंगली उठाई, पत्थर पे रख के इस उंगली को काटा। इतनी देर में उसका काम तमाम हो चुका था। हाजी मानक कहते मेरे सारे कपड़े खून आलूद हो गए। लोगों ने देखा कत्ल हो गया है, लोग तो भाग गए। हाजी मानक साहब कहते हैं मैंने वो कुल्हाड़ी अपने हाथ में ली और इलाके के थाने पहुंच गया। इलाके के थाने वाले भी जानते थे कि शरीफ आदमी है। कभी कभी कहते हैं मैं मस्जिद में अजान भी दे दिया करता था और सर पे इमामा रहता था। गांव देहात के लोग अक्सर सकाफत है, कल्चर है, सर पे इमामे बांधते हैं, वो हमने छोड़ दिए तो अलग बात है, वरना सुन्नत अपनी जगह, हमारे सिंध का कल्चर भी है इमामे बांधना, पंजाब का भी, हम लोग अपने कल्चर छोड़ दिया वो एक अलग बात है। तो वो इमामा भी बांधा करते थे। तो जब थाने में दाखिल हुए तो थानेदार ने जब देखा, उसने कहा हाजी साहब क्या हो गया है, कपड़े खून आलूद, हाथ में कुल्हाड़ी, खैरियत तो है? उन्होंने कहा कल तक जो कुत्ता भौंक रहा था ना, मैं उसको वासिल बा जन्म करके आ गया हूं। वो कुत्ता जो कल तक भौंक रहा था, अब उसका खून कुत्ते चाट रहे हैं। मैं उसका काम तमाम करके आ गया, मैं गिरफ्तारी देने के लिए आया। तो जो तुम्हारा कानून कहता है वो करो। तो कहते जब मैंने थानेदार को ये कहा कि मुझे गिरफ्तार करो तो थानेदार कपकपाने लगा। वो भी पुलिस वाला था। पुलिस में सारे एक से नहीं होते, पुलिस में सारे ऐसे मजबूर नहीं होते और सारे कमजोर ईमान वाले भी नहीं होते। वो थानेदार कहने मेरी बात से कपकपाने लगा, उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने अपनी टोपी उतारी और उतार के मेरे कदमों में रख दी। उसने कहा हाजी साहब
तुम्हें गिरफ्तार अगर करके तुम्हारे हाथ में हथकड़ियां डालूंगा तो कल रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा? पुलिस वाले का जवाब है, पुलिस वाले का, थाने वाले का। रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता। कुर्सी दी, बैठे आप, हवालात के अंदर भी नहीं, इधर बैठे। दीगर पुलिस वालों को पता चला कि हाजी मानक साहब ने ये कारनामा अंजाम दे दिया। कोई दूध लेके आ रहा है, कोई मिठाई लेके आ रहा है, कोई जलेबी लेके आ रहा है। हाजी साहब, ये काम तो हमारे करने के थे, ये जवानों के करने का काम था जो बूढ़ा करके आ गया, तुमने हमें शर्मिंदा कर दिया। काम तो हमारे करने का था, हमने भी दूसरी ने भी कलमा पढ़ा है, हम सुनते ही रहे और तुम काम उतार के भी आ गए। तो उनकी थाने के अंदर बजाय गिरफ्तार करने की उनकी खिदमतें होने लगी। दूसरे शहर से पुलिस बुलाई गई उनको गिरफ्तार करने के लिए। इस थाने वाले ने कहा हम हथकड़ी नहीं डालेंगे, हम हथकड़ी नहीं डालेंगे, ये आका अलैहिस्सलाम का गुलाम है, इसको हम हथकड़ी नहीं डाल सकते। दूसरे शहर से पुलिस आई, उनकी मोबाइल आई, वो भी हाथ बांध के खड़े हो गए। कहने लगे हाजी साहब आप अज खुद गाड़ी के अंदर बैठ जाइए, हथकड़ी नहीं डालेंगे। उनका मुझे गिरफ्तार करो। मैंने कहा नहीं, हम गिरफ्तार नहीं करते आप बस बैठ जाइए। गाड़ी के अंदर हाजी साहब खुद बैठे, कुलाड़ी हाथ में। दूसरे थाने पहुंचे, केस चला, 3 साल तक केस चला। कितने साल? 3 साल तक केस। कहते हैं मुझे हैदराबाद सेंट्रल जेल मुंतकिल किया गया, हैदराबाद की जेल। यहाँ जब मैं आया ना, यहाँ जब मुझे मुंतकिल किया गया तो मुझे पहली रात ही आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हो गई। पहली रात अल्लाह के महबूब ने अपनी ज़ियारत से का शरफ अता किया और उन्होंने कहा कि हुजूर तशरीफ लाए और मुस्कुराए। ये नहीं फरमाया क्यों कानून अपने हाथ में लिया तुमने। हुजूर ने ये नहीं फरमाया तूने कानून अपने हाथ में क्यों ले लिया। तो पुलिस में जाता ना, पुलिस को बताता जाके जो हमें सबक पढ़ाया जाता है। नबी की बात ऊंची है या दुनिया के कानून की बात ऊंची है? कानून किसका ऊपर है? जो रसूल अल्लाह का कानून है वो। आपने फरमाया कि आका अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया कि हाजी मानक मैं तुमसे बहुत खुश हूं, पूरी जिंदगी में तूने काम अब किया है, मैं तुझसे बहुत खुश हूं, मेरा दिल चाहता है कि मैं तेरा माथा चूम लूं। सरकार फरमा मैं इतना खुश हूं कि मेरा दिल चाहता है कि मैं तेरा माथा चूम लूं। मैं तेरा, आप अल्फाजों को खूबसूरती को समझे नहीं। अल्लाह का रसूल फरमा रहा है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं तेरा माथा, तूने काम ऐसा किया है, तूने काम ऐसा किया है। और दूसरी बात उन्होंने फरमाई कि हाजी मानक फांसी के फंदे से घबराना नहीं, फांसी के फंदे से घबराना नहीं। ये फरमा के सरकार तशरीफ ले गए, तसल्ली दे गए, हौसला बढ़ा गए। पेशियां शुरू हुई, सिलसिला चलता रहा। आका अलैहिस्सलाम की जियारत मुतवातिर आपको होती रही। आका अलैहिस्सलाम फिर आए। अब मुसलमान वकील कर रहे थे, मुसलमान अपने गाजी का वकील कर रहे थे, केस लड़ना था। मगर आका अलैहिस्सलाम ने हाजी मानक के पास आके इरशाद फरमाया कि हाजी मानक फरमाए बेटा घबराना नहीं और वकील नहीं करना। जब थाने में है और जब केस हो गया है तो वकील तो करना पड़ेगा ना। लेकिन क्या फरमाया, सुने ईमान ताजा हो जाएगा। हुजूर ने फरमाया आज बेटा हाजी मानक, बेटा हाजी मानक वकील नहीं करना। सरकार क्यों? फरमाया मैं मोहम्मद तेरी वकालत कर रहा हूं। कुर्बान जाए, जिसका वकील खुद सरकार हो वो केस कैसे आ रहेगा? मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मोहम्मद से तेरी वकालत कर रहा हूं, तू वकील नहीं करना। कहते हैं कि 3 साल जो मैं जेल में रहा 8 बार सरकार की जियारत हुई और सरकार जब आते तसल्ली देते, घबराना नहीं, मैं मोहम्मद तेरी वकालत कर रहा हूं, मैं मोहम्मद तेरी वकालत कर रहा हूं।
आप फरमाते हैं कि जब 3 साल के बाद जब अदालत का फैसला आया और जज ने जब फैसला लिखा, तो जज ने अपने फैसले में ये लिखा कि हाजी मानक जो बड़ा सच्चा पक्का आशिक रसूल है, उसके नबी की शान में गुस्ताखी की गई, उसके नबी की शान में गुस्ताखी। और चूंकि वो आशिक रसूल है, खाली खुली मुसलमान नहीं है, पक्का मुसलमान है, वो सुन के कान बंद कर गुजरने वाला ये बंदा नहीं है, गैरत ईमानी वाला बंदा है। तो हाजी मानक चूंकि सच्चा पक्का आशिक रसूल है, इस नबी की शान में जब गुस्ताखी की गई तो इससे बर्दाश्त नहीं हुआ और ये तेज में आया। और इसको इतना तेज आया, इसको इतना गुस्सा आया कि इसकी अकल जाइल हो गई, ये अपनी अकल खो बैठा और उस कैफियत में इसने उसको कत्ल कर दिया। जब इसकी अकल काम ही नहीं कर रही थी, उस कैफियत में इसने उस मिर्जाई को कत्ल कर दिया। तो जब किसी बंदे की अकल ही काम ना कर रही हो तो अदालत उसे मुजरिम करार नहीं देती। आप पागल को पकड़ के अंदर करा दो, क्या करते हैं? बाहर छोड़ देते, फिर पागल पे क्या चलेगा? तो उसका कहने का मतलब है कि इनकी अकल उस वक्त काम ही नहीं कर रही थी, गुस्से की शिद्दत इतनी थी, गुस्से की शिद्दत में कहते हैं ना कि अकल साथ छोड़ जाती है। तो जज ने फैसला ये लिखा, हालांकि हाजी साहब की अकल जायल नहीं हुई थी, अकल में रह के तो काम किया था, मगर जज ने जो फैसला लिखा नहीं, आका ने फरमाया था मैं वकालत कर रहा हूं, ये लिखवाया किसी और ने था, ये लिखवाया किसी और ने था। तो उसने कहा कि जब इनकी अकल इनका साथ नहीं दे रही थी तो ऐसे बंदे पर अदालत उसको मुजरिम करार नहीं देती, इसलिए ये अदालत हाजी मानक को बाइज्जत बरी करती है। ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत ताजदारे खत्म नबुव्वत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और इसके साथ साथ मन सब्बा नबियन फक्तुलहु, मन सब्बा नबियन फक्तुलहु। हाजी मानक ने ये इस हदीस पे अमल किया, ये हदीस है सरकार की, ये हदीस सरकार के, उसके रावी हते अली करमुल्ला वजुल करीम है, शेर खुदा इस हदीस के रावी है कि सरकार ने फरमाया जो मेरी गुस्ताखी करे वाजिबुल कत्ल है, जो मेरी गुस्ताखी करे, मन सब्बा नबियन, मुझे सब शतम करे, गाली बके, मेरी गुस्ताखी करे, मन सब्बा, मुझ पे सब शतम करे, मन सब्बा नबियन फक्तुलहु, वो वाजिबुल कत्ल है। तो हाजी मानक ने हुजूर की उस हदीस पे अमल किया, सरकार ने भी नहीं फरमाया पर मैं तुमसे खुश हूं, मैं तुमसे राजी हूं हाजी मानक, मैं तुमसे राजी हूं। तो हाजी मानक को रिहाई मिल गई और हाजी मानक ने तकरीबन कोई 70-80 साल की उम्र पाई फिर। और उस इलाके में कहते हैं जेल से रिहा होने के बाद, वो बड़े मिर्जाई थे, जेल से रिहा होने के बाद इलाके में ऐसे घूमते जैसे शेर घूमता है, कोई डर खौफ नहीं कोई आके मार के चला जाएगा, बल्कि लोग देख के दुबक जाया करते थे, चेहरे पे ऐसा रोब आ गया था। जेल से आने के बाद, जेल में रहते हुए सरकार ने जो कर्म फरमाया ना, चेहरे पे ऐसा रोब, जब इस सरकार का जब शेर जेल से बाहर आया तो इलाके में इसका दबदबा बैठ चुका था। अब मजाल है कोई हुजूर की बारगाह में कोई बकवास कर जाए। एक ने सबक सिखा दिया कि हम इतने बेगैरत नहीं हैं, हम भूख बर्दाश्त कर सकते हैं, हम अपनी तौहीन बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बेअमल हो सकते हैं, हम नमाजों से गाफिल हो सकते हैं, हमारे रमजान के रोजे पूरे नहीं हो सकते, अमली तौर पे हम कमजोर हो सकते हैं, लेकिन रसूल अल्लाह से अकीदे के हवाले से हमारे अंदर कमजोरी नहीं है, हम जान लेना भी जानते हैं, जान देना भी जानते हैं। ये सर हमने ऐसे ही नहीं रखे हुए, ये सरों की जो फसल है ना, ये रसूल अल्लाह के लिए। अल जिहाद, अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है। तो आखिरी बात बस